नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुश्किल हालातों में टिके रहने की ताकत। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे पास रॉबर्ट एच शूलर की जानी मानी किताब है मुश्किल समय और मजबूत लोग, और उसी पर आधारित एक समीक्षा है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ आप कह सकते हैं किताब के नाम में ही छिपा है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी समीक्षा से जो जरूरी बातें निकलती हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये समीक्षा शूलर के उन प्रैक्टिकल आइडियाज पर जोर देती है जो मुश्किल दौर से गुजरने में सच में मददगार हो सकते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि समीक्षा में लेखक के अपने और दूसरों के कई सारे अनुभवों का जिक्र करके इन विचारों को समझाया गया है। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा का जो सबसे बड़ा संदेश मुझे लगा वो शायद यही है कि जिंदगी की मुश्किलें टेम्पररी होती हैं, मतलब परमानेंट नहीं। इसमें बताया गया है कि अगर इंसान हिम्मत रखे, पॉजिटिव सोच अपनाए और खुद पर यकीन रखे तो वो किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। सही। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि शूलर कैसे उम्मीद और आत्मबल के सहारे आगे बढ़ने की बात करते हैं। शायद कुछ किस्से भी होंगे उसमें। बिल्कुल। इस विश्लेषण में कुछ खास नुक्ते, कुछ पॉइंट्स उभर कर आते हैं। पहला है संभावनाओं में यकीन। संभावनाओं में यकीन मतलब हमेशा ये सोचना कि क्या अच्छा हो सकता है, बजाय इसके कि क्या गलत हुआ या क्या गलत हो सकता है। अच्छा। समीक्षा के अनुसार शूलर कहते हैं कि नेगेटिविटी को छोड़कर इसी सोच पर ध्यान देना चाहिए। ये संभावनाओं में यकीन वाली बात सुनने में तो खैर अच्छी लगती है, लेकिन क्या समीक्षा ये भी बताती है कि असल जिंदगी में जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो तब इसे कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, समीक्षा शायद सीधे तौर पर कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड न दे, लेकिन वो इस विचार पर बहुत जोर देती है कि आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है। ठीक है। दूसरा अहम विचार है समस्याओं में अवसर ढूंढना। समस्याओं में अवसर? हाँ, यानी मुश्किलों को सिर्फ रुकावट नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने या करने का एक मौका समझना। समीक्षा बताती है कि शूलर इसी माइंडसेट को, इसी सोच को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, मतलब हार को अंत न मानकर उसे एक सबक की तरह देखना। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ। समीक्षा में जैसे बताया है कि विफलता को सीखने का एक जरिया माना गया है, ये सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। और तीसरा अहम पहलू जो इस विश्लेषण में सामने आता है वो है आस्था और निरंतरता। आस्था और निरंतरता। हाँ, चाहे वो ईश्वर में विश्वास हो या खुद की काबिलियत पर, एक अटूट यकीन और लगातार कोशिश करते रहना। समीक्षा के मुताबिक शूलर इसे मुश्किल दौर से निकलने की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। ये सिर्फ उम्मीद रखना नहीं है, बल्कि उस उम्मीद के साथ टिके रहना है, लगातार। सही कहा, मतलब सिर्फ उम्मीद नहीं, टिके रहना भी जरूरी है। तो ये समीक्षा फिर खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई लगती है जो शायद जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। जिनकी हिम्मत शायद जवाब दे रही है या जिनके सपने अधूरे रह गए हैं। शूलर का संदेश जैसा ही समीक्षा में बताया गया है वो बहुत साफ है। मुश्किल वक्त चला जाता है, पर जो डटे रहते हैं वही आखिरी में जीतते हैं। हाँ, और समीक्षा का जो निष्कर्ष है वो भी यही कहता है। उसके मुताबिक ये किताब सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाती, बल्कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिव सोच की तरफ एक रास्ता भी दिखाती है। अच्छा। इसे मुश्किल समय में एक उम्मीद की किरण की तरह बताया गया है। ये अंदरूनी ताकत जगाने की बात करती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से ये समझ आता है कि असली ताकत मुश्किलों में हार न मानने में है, हालात को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में है और परेशानियों को भी मौके में बदलने की सोच रखने में है। बिल्कुल। ये अंदर की मजबूती ही है जो हमें टिकाए रखती है ना। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि समीक्षा कहती है, हिंदी पाठकों के लिए ये विचार काफी अहम हो सकते हैं, काफी प्रासंगिक हो सकते हैं। सही कहा, ये विश्लेषण बाहरी चुनौतियों पर अंदरूनी ताकत से जीत हासिल करने पर बहुत जोर देता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात उठती है। क्या? कि हमारी अंदरूनी हालत, मतलब हमारा मन, हमारी सोच और हमारी बाहरी परिस्थितियां, ये एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। दिलचस्प सवाल है। क्या हम सिर्फ अपना नजरिया बदलकर, अपनी अंदरूनी सोच बदलकर अपनी बाहरी दुनिया पर सचमुच असर डाल सकते हैं, जैसा शूलर सुझाते हैं? और इस समीक्षा में भी ये बात उभर कर आई है। हाँ, ये वाकई सोचने लायक बात है कि अंदरूनी बदलाव से बाहरी हालात कितने बदल सकते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल।